वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 5 सितंबर 2025 के इस करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पैलकुएट मैं आपको बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष दान दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 3 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 4 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 सितंबर। सत्य विकास लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए सभी रूपों और आयामों में गरीबी को समाप्त करने के लिए हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। क्यों? चलिए और आगे आपको बताता हूँ मैं। अच्छा, अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था और 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया था। नारियल जब भी आप देखो और जब भी आप सुनो, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए भारत के नारियल के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? तो कर्नाटक भारत के नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है। इससे आपको इजली जानकारी मिलती है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठ कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल, क्योंकि यह नेपाल में आयोजित किया गया यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो नेपाल और रूस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए प्रकाश डालने के लिए एक संगीत नाटक प्रस्तुत है। तो चलिए अब बताते हैं क्यों। क्योंकि नेपाल आधारित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस में शामिल हुआ। दूसरा, नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंद सहित उत्सव का आयोजन किया। तीसरा पॉइंट, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबोला के मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। तीसरा ऑप्शन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक में नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की। आप लोग को पता होगा टिकटॉक के लिए नेपाल ने साझेदारी की थी पर्यटन बोर्ड से। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालय चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की, यो कि 97 हिम। लास्ट ऑप्शन है, नेपाल में गई यात्रा त्यौहार मनाया गया। तो आप लोग समझ गए ना, ऑप्शन सी नेपाल होगा उसका आंसर, क्योंकि नेपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ठीक है, जो संगीत नाटक प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT मद्रास, या ऑप्शन सी IIT दिल्ली, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2025 मतलब NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, कौन नंबर 1 पर रहा है? ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी IIT मद्रास, क्योंकि ऑप्शन 1 IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशो की स्थापना की गई। ऑप्शन दूसरा, IIT मद्रास ने कृष्ण अपशिष्ट अधिकार पैकिंग सामग्री विकसित की। ऑप्शन तीसरा, IIT गुवाहाटी के टीम ने बांस और ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया। नेक्स्ट ऑप्शन, IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर मतलब व्हीलचेयर ID1 लॉन्च किया। बहुत अच्छा काम किया था इन लोगों ने, IIT ने। और IIT दिल्ली ने
SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विश्व PhD प्रवेश अभियान शुरू किया। नेक्स्ट ऑप्शन 2026 IIT रैंकिंग दिल्ली शीर्ष पर रहा क्योंकि यूनिवर्सिटी रैंकिंग QS वर्ल्ड पे था। नेक्स्ट ऑप्शन अखिल भारतीय AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ MU पर हस्ताक्षर किए। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप लोग के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कार्बन व्यापार और हरित निवेश बढ़ाने हेतु JCM समझौता हुआ है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत के किस देश के बीच कार्बन व्यापार और हरित निवेश बढ़ाने हेतु JCM समझौता हुआ? ऑप्शन ए इटली या ऑप्शन बी जर्मनी या ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जापान, क्योंकि भारत और जापान ने पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत एक संयुक्त श्रेष्ठ तंत्र JCM समझौता पर हस्ताक्षर किया। वो लोग दोनों हस्ताक्षर किए थे एक पेपर पे। और दूसरा ये हो गया, दूसरा इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा, यह समझौता निष्पक्ष कार्बन क्रेडिट व्यापार, तकनीकी हस्ताक्षरण और जलवायु वित्त को सक्षम बनाता है। अब चलिए हम लोग, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरणों विकसित किए हैं? ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT जोधपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मतलब कि ये है IIT ने भारतीयों भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं। कौन सा? IIT मुंबई या IIT जोधपुर या IIT दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी IIT जोधपुर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर, याद रखना 2 सितंबर 2025 को यशो भीम नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। यह कार्यालय भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर अर्धचालक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। इसमें 40% देश के प्रतिनिधि भी आए थे, जो स्टार्टअप्स और हजारों छात्र शामिल भी हुए थे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो और इस क्वेश्चन को आप लोग इतना मतलब अच्छा समझ जाओ कि हाल ही में IIT ने भारतीय भाषाओं का विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए गए। कि आप लोग ये क्वेश्चन अगर कहीं भी देखते हो तो आपके माइंड तुरंत रिएक्ट करना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, आप लोग को तुरंत याद आ जाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत में FDI कितना प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 15% या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत में FDI कितना प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं FDI का आप लोग फुल फॉर्म अगर जान रहे हो तो नहीं, ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो भी मैं बता दे रहा हूँ, जान रहे हो तो भी अच्छी बात है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब ये है कि यार दूसरी देश के आदमी लोग वो जो हमारे देश में आते हैं, इंडिया पे आके इन्वेस्ट करते हैं, उसको FDI बोला जाता है। तो 25%, 20% या 15% या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15%। 2026 की पहली तिमाही भारत में FDI 15% प्रतिशत बढ़ा है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घाटों की मंजूरी दी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर एक बार बोल रहा हूँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घाटों को मंजूरी दी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नेतृत्व में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के श्रम कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। दूसरा, कारखाना अधिनियम दैनिक घंटे बढ़ाकर 12 किए गए। ओवर टाइम 144 घंटे तिमाही तक
किए गए। तीसरा, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम दैनिक घंटे 10 ओवर टाइम 144 घंटे तिमाही बढ़ा दिए गए। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ज़रूर आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 45 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए 40 शिक्षक, ऑप्शन डी 50 या ऑप्शन डी 45 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 45, क्योंकि आज ही के दिन 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन उन लोग को ये दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। शिक्षक मंत्रालय के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। देश भर में कुल 45 शिक्षकों को स्कूल शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 5 सितंबर 2025 यानी कि आज के दिन प्रदान किए जाएंगे, जिससे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज इन लोग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में भारत के शिशु मृत्यु दर 2023 में घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम कितने पर आई है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 25 या ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही होगा आंसर ऑप्शन बी 25, क्योंकि 2023 में शिशु मृत्यु दर घटकर 25 हो गई, जो 2013 के 40 से 37.50% कम है। एसआरएस आंकड़े इस प्रति 1000 जीवित जन्मों पर वर्ष में कम आयु के बच्चे की मृत्यु के रूप में प्रभावित किया गया है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 25। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। हाल ही में सरकार ने खनिज पुनर्चक्रण के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? सरकार ने खनिज पुनर्चक्रण के लिए कितने करोड़ की योजना की मंजूरी दी है? 2000 करोड़, ऑप्शन बी 1000 करोड़, ऑप्शन सी 1500 करोड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1500 करोड़, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज रिसाइक्लिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रस्तावित योजना को मंजूरी दी है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में कौन सी जीएसटी प्रसिद्ध पद की बैठक ने कर स्लैब का विलय किया है? ऑप्शन ए 54, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन बी 56वीं, ऑप्शन सी 55वीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 56वीं, क्योंकि 56 जीएसटी प्रसिद्ध बैठक 3 से 4 सितंबर 2025 कर संरचना में व्यापक बदलाव करेगी। और दूसरा ये होगा 4 स्लैब को मिलकर 2 स्लैब बनाए गए 5% और 18% सिंध विलासित की वस्तुओं के लिए नया 40% स्लैब तैयार किया गया है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में एक रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच समझौता हुआ है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में एक रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच समझौता हुआ है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल, क्योंकि केरल और के कोस्टगार्ड स्थित आईसीएआर परिसर में एक रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडिया कोस्ट गार्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, मतलब वो दोनों साइन किए हैं। यह पहल भारत के तटीय क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा के महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, मतलब सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है यहाँ पे। आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को एक बार जरूर फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोजाना ऐसा वीडियो पाइए। चलिए तब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़ाकर 30,000 मेगावाट हुई है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड,
ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिजली क्षमता बढ़ाकर 30,000 मेगावाट कहाँ पर हुई है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, क्योंकि साल 2000 में गठन के समय मात्र 1400 मेगावाट क्षमता रखने वाला छत्तीसगढ़ आज 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। यह तीव्र विविध राज्य के भारत के पावर हब में बदलने और क्षेत्रीय बिजली आपूर्ति में एक मजबूत संतर्क के रूप में स्थापित करने का प्रमाण है। तो दोस्तों, अगर मेरे से पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए कि कोई स्पेलिंग होती है जो पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, आप लोग को भी होती होगी। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई है। हाल ही में विश्व में मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूके, क्योंकि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई है। यह पहली बार है जब इसे हाल ही में गठित नई संसदीय स्थान वर्ल्ड बॉक्सिंग के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जो मैंने कल पूछा था कि आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो हाल ही में किसने 2025 डच ग्रां प्री जीता है? ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन बी ऑक्सर पियाकी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसाका हेजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग को मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि आप लोग जो भी क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन बताना है, आप लोग को वो क्वेश्चन के बारे में जो भी कुछ पता हो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आते हैं आप लोग के रिवीजन पे। चलिए आप लोग के साथ थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संचार राजा केरल प्रशोहित किया गया। दूसरा, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला के मृत्यु घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। तीसरा, मिजोरम में विधानसभा में मृत्युविध पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक प्रस्तुत किया गया। तीसरा, नेक्स्ट, पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। नेक्स्ट ऑप्शन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना है। नेक्स्ट ऑप्शन, रजित पुनाही ने FSSAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लोडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। तो चलिए अब आते हैं जो क्वेश्चन आप लोग को बताना है उस पर। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पूरा। अगर आप लोग इसके बारे में अच्छा से जानते होंगे तो इसके बारे में अच्छा से कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताना कि कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस UAE ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय सिंह, ऑप्शन बी अनीस दयाल, ऑप्शन सी दीपक मित्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग को याद हो, आप लोग अगर वीडियो ध्यान से देखे हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मैंने शायद इसके बारे में बताया हो। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। हाल ही में किस UAE ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय सिंह, ऑप्शन बी निशा दयाल, ऑप्शन सी दीपक मित्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताना। तो चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल पे कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी भी एनी टाइम, बिना कोई टेंशन के 24 आवर। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे भरपूर मदद हेल्प मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू, जय श्री राम, जय हिंद।